सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। नाज़रीन, बसंत है, आसमान जो है सर फिर रंगे गए हैं सर। 19 साल बाद बसंत जो है फिर से मनाई जा रही है लाहौर में ज़ोर शोर से, और उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे पास गेस्ट्स भी हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये 19 साल का जो एक नागारा है, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने फिर से वो पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा की हैं। छतों के ऊपर, घरों से, हर जगह से बसंत जो है वो हो रही है। और बसंत सिर्फ काइट फ्लाइंग जो है उसका त्यौहार नहीं है। खाने पीने, गाना बजाना, ये वो फैमिलीज़ इकट्ठी होना, वो सारा कुछ जो है एक फेस्टिव सीज़न सर चल रहा है और हम उसको देख रहे हैं, उसका बाकायदा मुआयना भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसके दो पहलू हैं। एक तो वो है जो लोग इंजॉय कर रहे हैं, जो लोग इसको मना रहे हैं। ज़ाहिर है फिर इसका एक सरकारी और एक सिक्योरिटी की हद तक और एक हद तक थोड़ा सियासी पहलू भी है, वो भी इसके अंदर है। ये सारी बातें हम आज अपने बसंत के एक शो के ऊपर करेंगे। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? जी, मैंने आपको जैसे ही सरसों रंग की टाई पहने देखा, मुझे एहसास हुआ कि हम कुछ ना कुछ तो मना रहे हैं। मैं भी फेस्टिव सर, आप भी फेस्टिव। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैं नज़र आता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और आप मुझे जानते हैं, मुझे खुद भी ये महसूस होता था कि मैं मर चुका हूँ। अब दुनिया की कोई चीज़ मुझे एक्साइट नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि बसंत ने ना हल्का सा तुनका मेरे अंदर ये मारा है सर। तो ये एक ऐसी चीज़ थी हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारे बचपन के साथ, कि ये जिस तरह आप साइकिल चलानी भूल नहीं ना सकते, उस तरह आप गुड्डी उड़ानी भूल नहीं सकते। सो ये कमाल कर दिया है। इसमें नेसेयर्स भी हैं, मतलब ख़ास तौर पे जो अपोजिशन की पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मुल्क की हालात ठीक नहीं है और सूबों में बड़े मसाइल हैं, आप यहाँ पे बसंत मना रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं जो है ना इस पे ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की हालात पे परेशान भी होना चाहिए, दूसरों की तकलीफ़ को महसूस भी करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे मौका मिले थोड़ा सा खुशी का, वो भी मना लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अपने सूबे में देखेंगे आपको मसाइल नज़र आएंगे, आप सूबे से बाहर मुल्क में देखेंगे आपको और मसाइल नज़र आएंगे, आप दुनिया में देखेंगे आपको बेतहाशा मसाइल नज़र आएंगे, हर वक्त नज़र आएंगे। ये जो दुनिया है ये कोई बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है। यहाँ पे आपको किसी ने ये बता के नहीं भेजा था कि हम तुम्हें भेज रहे हैं तो बहुत ही याशी करना। ये तकलीफ़ें ही हैं, लेकिन इसमें आपने बीच में खुशी के मोमेंट्स ढूंढने होते हैं, और जो कि ग्लिम्पसेस होते हैं, और उनको आपने एंजॉय भी करना होता है ताकि आप जो है अपनी सैनिटी बरकरार रख सको। और जाहिर है ये 3 दिन का एक त्यौहार है, 3 दिन के बाद हमने वापस अपने मसाइल मसलों में जाना है जी। लेकिन अगर 3 दिन की किसी को ब्रेक मिल रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती, मेरा ख्याल है किसी और को भी नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो इकॉनमी का। इस वक्त लाहौर में आपको कोई एक होटल नहीं मिलेगा जिसका कोई एक कमरा खाली हो। इस वक्त जो आपके केटरर्स हैं वो बुक्ड हैं। इस वक्त आपके अब डोर गुड्डी वालों पे मेरा थोड़ा सा जो है ना, अगर आप उस पर अच्छा ठीक है। सो बुनियादी तौर पे इकॉनमी का पहिया चला है, इस पे हमें खुश होने की ज़रूरत है। और हमारी ये ख्वाहिश है कि आने वाले सालों में ये त्यौहार जो है ये शायद इसका दौरानिया बढ़ाया जा सके, इसको और बेहतर तरीके से प्लान करके किया जा सके, और हम जो है जितना ज़्यादा इसका स्केल बड़ा कर सकें जितना मुमकिन है। अभी ये लाहौर की उस पर हो रहा है, अगले साल पूरे पंजाब में होगा, उससे अगले साल पूरे मुल्क में हो। हमारी ये ख्वाहिश है सर। आपको याद होगा सर कि जब बसंत आने वाली होती थी तो लोग जो थे वो उसके इर्द गिर्द अपनी प्लानिंग करते थे। इस मुल्क में एक बात की जाती है कि लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर काम करने जा रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ जो लोग बाहर काम करने गए थे उनको बसंत का जिक्र किया तो वो सारे वापस आना शुरू हो गए। तो क्या एक वो ऐसी चीज़ जो उनको अपनी ज़मीन से जोड़ती है उसको आपने वापस उजागर किया तो वो कह रहे हैं हम वापस आ रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है। एक तो ये, दूसरा ये कि हम इस तरह प्लान करते थे बसंत जो थी कि जी बसंत के ये दिन है,
सब प्लान कर लें किधर किधर जाना है। अब फिर से वो चीज़ें हो रही हैं, लोग फ़ोन पे कमिटमेंट्स हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें एक एडिड ये चीज़ होती है कि आप सारे इकट्ठे होने का मौका होता है। ये बहुत खूबसूरत बात है मेरे नज़दीक। दूसरा ये सर कि बसंत के ऊपर जो एक इतनी देर का एक पाबंदी रही है, एक चीज़ जो है वो बंद रही है, उस पर बड़ी रिफ्लेक्शन हुई है। ये नहीं हुआ ऐसे कि ये हुकूमत थी जिन्होंने बंद की थी और यही हुकूमत इसको खोल रही है। बीच में बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, बीच में बहुत सारे लीडर्स आए हैं, सियासतदान आए हैं, बड़े बड़े मौके तब भी होंगे। मार्शल लॉ भी है, बंद कमरों में ये डिस्कशंस हुई होंगी कि जी फिर से इस त्यौहार को फिर से हम मनाते हैं यहाँ पे, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं किया। इस हुकूमत का मतलब, और अगेन मैं कुछ सियासी बात नहीं कर रहा, इस हुकूमत ने डे वन से ये चीज़ शो कराई है कि जी इस किस्म की चीज़ें जो हैं हमने लाहौर में वापस लेकर आनी है। आपने जैसे कहा कि लाहौर में इस दफ़ा हो रही है, पंजाब तक स्प्रेड करेगी, मुल्क भर में स्प्रेड करेगी, लेकिन पंजाब का कल्चर जो है, एपिसेंटर जो है वो लाहौर है। अब वहाँ से शुरू करेंगे इसको सक्सेसफुली इंशाल्लाह। अभी तक मामला जो है अल्लाह का शुक्र है चल रही हैं, ठीक चल रही हैं। कोई इस किस्म की मुझे लग भी नहीं रहा था कि कोई खबर आएगी उस किस्म की। लेकिन ये बात ज़रूर करने वाली है कि इन्होंने सिर्फ बसंत इस हद तक नहीं की कि जी ये गुड्डों को बारकोड लगा दिए, ये डोरों को लगा दिए, आप जाके ख़रीद लें फ़लानी जगहों से, अपने अपने जगहों पे उड़ा लें। इन्होंने पूरे लाहौर को सजाया है, पूरा आपका कनाल, लिबर्टी चौक, हर चीज़ जो है वो सजी हुई है बसंत के ऊपर। स्पॉन्सर्स के ऊपर भी सजी हुई है, इनको स्पॉन्सर भी मिला है। सो ऑल इन ऑल जो पहले होता था उस पर वापस आने पर हमें इतना टाइम नहीं लगा। ये मेरा वाइड पॉइंट। सर देखिए ना, इसमें आप सबसे ज़्यादा शुक्र आपको अदा करें टेक्नोलॉजी का, कि आपने जिस तरह से कहा कि जी बड़ी हुकूमतें आई, वो सबके दिल में था कि हमें करना चाहिए पर कोई नहीं कर सका, अब की हुकूमत ने कर दिया। ठीक है, हुकूमत का भी कमाल है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कमाल है ना। आप देखें कि इस वक्त सेफ सिटी में बसंत का एक अलहदा कंट्रोल सेंटर बना हुआ है। आपकी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठ के तो स्क्रीन्स देख रही हैं, किस छत पे ज़्यादा खस्ता हाली है, किस छत पे उसके स्ट्रक्चर से ज़्यादा लोग चढ़ गए हैं, किस छत पे ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा गुड्डा उड़ गया है, किस छत पे नायलॉन की डोर इस्तेमाल हो रही है। ये सारा कुछ चीफ मिनिस्टर बैठ के एक स्क्रीन पर देख रही हैं। ये भी तो आज से पहले मुमकिन नहीं था। और अगेन इस पंजाब हुकूमत के लिए, इन चीफ मिनिस्टर के लिए ये मेक और ब्रेक है। मतलब इनका जो एक सियासी करियर का आगाज़ है वो इस चीफ मिनिस्ट्री से हुआ था, और उसके अंदर जो सबसे एक आई थिंक अहम चीज़ जो है, और बड़ी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है जो कि आप विजुअली नहीं देख सकते। हस्पताल का जो कंडीशंस है वो विजुअली हर शख्स नहीं देख सकता, आप थानों का जो मामला है वो हर शख्स विजुअली नहीं देख सकता, और बड़ी चीज़ें इसके अंदर। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी लिटरली आपको विजुअली नज़र आती है कि लाहौर में अमन व अमान से सिक्योरिटी के तहत पैरामीटर्स जो लगाए गए पंजाब गवर्नमेंट ने, उसके तहत बसंत मनाई गई। ये एक ऐसी चीज़ है जो ये गवर्नमेंट चाहती है कि सक्सेसफुल होए। सो उसकी बेसिस पे अगर वो वहाँ पे बैठी हुई है तो मुझे समझ आती है कि वो क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी है इस गवर्नमेंट के लिए कि ये सक्सेस स्टोरी, ये इससे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिकल भी थोड़ा सा होती है, कि पॉलिटिकल माइलेज इससे यकीनन मिलेगी। आपके ख्याल में अगर अपोजिशन लीडर जो है वो नहीं पतंगबाजी और बाकी चीज़ें कर रहे, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं क्या वो नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। और वो ये भी उनके जहन में होगा कि जी इस नून लीग की हुकूमत ने हमें ये चांस दिया, जो बहुत सारी 2019 साल बाद बसंत हो रही है, तो ये लोगों के जहन में बात ज़रूर आएगी। हाँ जी बिल्कुल। असल में तो देखें ना कि ऑपोजिशन का भी जो बसंत को लेके जो सबसे बड़ा मसला है वो शायद ये भी नहीं है कि बसंत मनाई जा रही है जबकि कोई एक लीडर जेल में है, या कोई 2 सूबों में जो है कोई एक वॉर जोन किसी सिचुएशन है। एक बहुत बड़ा मसला तो ये है कि 8 तारीख को उनका एक एजिटेशन वाला जलसा था, धरना था, तो वो अब उसमें जाहिर है सबको पता है कि शमूलियत बहुत कम होगी क्योंकि सारे तो पतंगबाजी कर रहे होंगे। अच्छा, सिर्फ वही मुतासर नहीं हुए, तकरीबन कुछ 2 मेरे ख्याल में लाहौर में भी 2 इवेंट्स थे, लिटरेचर फेस्टिवल और शायद असमा जहांगीर फेस्टिवल, और इसके अलावा कराची फेस्टिवल भी, ये भी इन्हीं तारीख़ों में आ गए। सो यहाँ पे भी अटेंडेंस बहुत कम होगी। मैं लाहौर की बसंत के बारे में ये कहता हूँ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्रिकेट मैच जो कि पाकिस्तान जीत रहा हो, उसका जो पैशन होता है ना अवाम में,
उसको कर दें मल्टीप्लाई बाय 100 जी, तो वो बनती है लाहौर की बसंत। हाँ जी, तो ये एक ऐसी चीज है कि जो कि कोई मिस नहीं कर सकता। सो ये तो पॉलिटिकल माइलेज जो इसकी मिलेगी वो किसी और चीज की नहीं मिलेगी। हम यही तो कहते हैं कि जो यूथ है ना उसके लिए एंटरटेनमेंट के मौके क्रिएट करें, जो आपको ये चीज पॉलिटिकली माइलेज देगी ना वो और कोई चीज नहीं दे सकती। उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में गरीब बेचारे के पास तो वैसे ही शायद और जगहों पर भी मौके कम होते हो, यहाँ पर अमीरों के बच्चों के पास भी क्या मौके हैं, ले दे के होता है कि आओ फिर रोटी खाइए। हाँ जी। आप ये देखें सर, मैं आज सोशल मीडिया, मैंने, आपको पता है मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ रिफ रैफ जो है सोशल मीडिया का, लेकिन मैं कुछ मीम्स मेरे से गुजरी कि वो ये कि जी जेन जी जो है मिलेनियल्स को देख रही है कि आप लोगों को क्या हो गया, ये क्या है, ऐसी क्या चीज़ है इसके अंदर। और सर यही तो हमारा मकसद है कि देखें एक जनरेशन जो है उसने, बसंत कैसे इतनी फेमस हुई, बसंत इस तरह फेमस हुई कि एक जनरेशन ने पास ऑन की ये सारी चीज़ें अपने छोटों को, कैसे पास की, मना के, फिर एक जनरेशन ने उसने अपने छोटों की, करते करते हमारे तक पहुंची। हमारी जनरेशन में ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो गई। अब एक जनरेशन, मैं तो हमेशा कहता हूँ लोग उस पर थोड़ा माइंड कर देते कि नहीं ऐसे नहीं, एक जनरेशन स्किप हुई है, होनी है। 19 साल जो है वो किसी शख्स की एक जवानी होती है तब वो स्किप होगी। अब अगले जो हैं उनको फिर आप पास ऑन करें इस चीज़ को, ताकि खैर से अगर ये हर साल ये चीज़ होनी है तो उनके जहन में हो कि इसके भी क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इसकी क्या। और आप ये भी सर देखें कि पहले तो खुली छूट होती थी। आप देखें हम 3 दिन मना रहे हैं बसंत, तो तकरीबन 1-1.5 महीने का एक सारा होता था कि सब बस लगे हुए हैं, चल रहे हैं अपनी घर के अंदर, वैसे ही मूड खराब है तो गुड्डी उड़ा ली जाके। हमारे तो रंग बदल जाते थे, हम तो जून जुलाई के महीने में भी छत से नीचे नहीं हाँ एग्जैक्टली। सो इवेंचुअली अल्लाह खैर करे, वी वांट टू रीच दैट पॉइंट कि इस पे बाकायदा पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये करने का तरीका यही है। सो अगर ये भी आदत पड़ जाए अगली नस्ल को कि यार ये 3 दिन का एक त्यौहार होता है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, उससे आपकी सिक्योरिटी भी स्टेबलाइज रहेगी, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू होगा। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जी ये 3 दिन है, इस पे बसंत होनी है, तो इसके इर्द गिर्द हमसे कोई बात ना करे, पूछे कहीं जाना है कहीं जाना है। सर बहुत लोग जो हैं वो जो अपनी विंटर वेकेशंस एंड कर रहे होती हैं, स्कूल शुरू हो रहे होते हैं, अब तो खैर टाइम टेबल्स औखे हैं बड़े, बट लोग अपनी वेकेशनें स्किप करके कहते थे कि जी हमने लाहौर में रहना है। क्यों? क्योंकि बसंत आ रही है और हमने जिनको मिलने जाना है फ़र्ज़ करें बाहर, उनको हमने यहीं बुला लिया। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन अगेन, और ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। अब लेट्स जस्ट होप कि ये हम अब इस वक्त सैटरडे में, तो खैर से बसंत बस जो है वो अच्छी तरह गुजर जाए, और ये सारा क्रेडिट जो है ये डेफिनेटली इस गवर्नमेंट को जाता है। हाँ जी बिल्कुल जाता है गवर्नमेंट को। उसकी वजह ये है कि जब ये गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला तो इनके साथ जो उम्मीदें वाबस्ता थीं, जो ये ख़ुद अपना चार्टर एक लेकर आए थे, उनमें कहीं पर भी ये चीज़ टॉप प्रायोरिटी में नहीं थी। ये आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने बेसिकली 4-5-6 इवेंट्स करवाए, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और उसके बाद उनको ख्याल आया कि व्हाट इफ वी ब्रिंग द ओजी इवेंट बैक। तो वो ये जिसका भी आइडिया था, मतलब मेरे ख्याल में हमारा ही था, लेकिन ये बहुत ही शानदार बात है, और इसको जितना सेलिब्रेट किया जाए और इस पे जितनी इनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। बिल्कुल। और मुझे सर याद है जब ये हुकूमत बनी थी और पंजाब गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स इंडक्ट हुए थे, कुछ हमारे जानने वाले भी उसमें हैं, और बहुत जल्द ही जब ये हुकूमत इंडक्ट हुई थी तो उसमें से एक जो कि आपको पता है बड़ी यंगर लॉट आई है इस कैबिनेट में, और उन्होंने मुझे कहा कि जी बसंत के ऊपर बात होना शुरू हो गई है। मैंने कहा जी हर साल होती है बात, हमें पता है कुछ नहीं होना। कहते नहीं, इस दफ़ा बात सीरियस लेवल पे हो रही है। सो ऐसे नहीं है कि इनको ये ख्याल आया नवंबर में या दिसंबर में, ये बड़ी देर से चल रही है बात, और इसको करना भी बड़ा मसले वाला काम है। इस तरह से आप देख लें सर कि मैं आज भी शहर में फिर रहा था, और आपको पता है मैं मुआयना कर रहा था सर, मुझे एक मोटरसाइकिल ऐसी नज़र नहीं आई जिसके ऊपर वो स्टील वायर जो प्रोटेक्टिव जो उनकी वो एपरेटस है वो ना लगाओ। तो इसका मतलब है इन्होंने इफ़ेक्टिवली वो चीज़ की है। और मुझे ये भी पता चला कि जो हुकूमत फ्री में बांट रही थी वो उस पर ज़्यादा लाइन ज़रा लंबी होती है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे नज़र आए जो ख़ुद से 200-300 रुपीज़, मतलब उसको वो एक्सप्लॉयट नहीं किया उन्होंने। उन लोगों की सेफ्टी के लिए लोगों ने घर पे बना के या कहीं से बनवा के वो सड़क पे खुद बेच रहे थे, और लोग ख़रीद रहे थे वहाँ पे 200-300 रुपए की। हाँ जी बिल्कुल। वो भी एक देखे ना, आप इसको भी सोचिए, जिनके पास छतें थीं उन्होंने इतने पैसों पे किराए पे दिए हैं कि उनका मेरे ख्याल में 4 से 6 महीने का किचन उस पर चल सकता है।
अच्छा, आपकी ये जो स्टील वायर वाली एक अलहदा से इंडस्ट्री चल निकली, इनका भी 2 महीने का किचन निकल जाएगा इस चीज़ के ऊपर। सो आप सोच नहीं सकते मेरे कितने गाने वाले हैं जिनके कॉन्सर्ट्स छतों पे बुक हो गए। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस किस इंडस्ट्री में से किस किस एस्पेक्ट में से, मतलब कितने लोगों का चूल्हा जल गया इसकी वजह से। बिल्कुल सर, और यही वो हम बात हमेशा करते हैं। आप और मैं देखें, हम भी जब हमने शो के ऊपर और हमने बड़ी दफ़ा बात की है, और हमने इस तरह नहीं बात की कि जी बसंत से गुड़ियाँ उड़ेंगी, आसमान में ये होगा ये होगा। हम बात करते थे कि जी जो आपकी इकोनॉमी है, कॉटेज इंडस्ट्री जो आपकी है, उसको इस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा, और वो चीज़ जो है हमें अब नज़र आ रही है। हाँ, वो अब बात रही कि जो थोड़ी सी गुड्डी और डोर की जो कीमतें हैं, वो बात हमने करनी है। आपने छतों का जिक्र कर दिया, हमने वो बात भी करनी है कि ये इनको ये क्या हुआ क्या है कि बहुत लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं कि जी गुड्डी और डोर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके अंदर रेट ही बहुत महंगा है, इंट्रोडक्टरी रेट भी, और उसके बाद जो उसके अंदर ब्लैक का रेट भी एक चल रहा है, पता नहीं क्या क्या है। तो इसके ऊपर हम सारी बात करते हैं ब्रेक के ऊपर, और ये जो कॉन्वर्सेशन है इसको ब्रेक के बाद इसके ऊपर लेकर आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फॉर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले बसंत की बात कर रहे थे, बसंत में हम हैं। और सर हम अब कुछ सर ज़रा, आपको पता है हमारा जो शो है उसके अंदर हम लोगों को ईज़ इन करते हैं, पहले सारी बातों से ज़रा उनको कंफर्टेबल करते हैं, और फिर सर हम जो तल्ख बात है उसके ऊपर आते हैं। ज़रूरत है, ज़ाहिर है हर चीज़ जहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मसले मसाइल भी होंगे, तो वो चंद जो है हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक गेस्ट भी है, उनको भी फिर इन करते हैं शो के अंदर। लेकिन सर जो रेट्स हैं गुड़ियों के, डोरों के, जो अब तक हमें लग रहा था कि सरकारी जो रेट है, रेट तो खैर नहीं, लेकिन सरकार ने जिनको अलाउ किया है उस हिसाब चले। ज़ाहिर ये एक फ्री मार्केट के तौर पे उन्होंने किया, और बहुत सारे लोग, हमें पता था कि आके गुड्डे ख़रीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस पर रोकथाम भी थी कि सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर है, उसको आप बेचने की इजाज़त दें। लेकिन फिर हमने सुना है, ये सुना है कि सुनी सुनाई बातें कि और सूबों से भी इजाज़त मिल गई कि गुड्डे यहाँ पे आएँ, और वो भी सुना है बिक गए हैं। तो सर इस वक्त एज़ वी स्टेट यहाँ पे जो रेट हमें मिला है वो ये है कि तावा 450 रुपये का, आपका 1.5 तावा 700 रुपये का या 800 रुपये का, और पिन्ना चरखी जो है वो आपको एक पीस जो है वो मिल रहा है 8,000 रुपये का, 2 पीस 16,000 रुपये का। ये भी बीच में हमने सुना है कि चरखियाँ जो कि बैंड है, लोग चरखी लेके 13,000, 14,000, 15,000, 20,000 हज़ार रुपये की चरखी लेके उसका पिन्ना करवा रहे हैं। अब ये इश्यूज़ हैं, और हमें पता था कि ये टीदिंग इश्यूज़ आएंगे, कि ये इफ़ेक्टिवली आपने बसंत तो बिल्कुल बेहतरीन अच्छी बात है कि हो रही है, और उसके जैसे मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ काइट फ्लाइंग और गुड्डी उड़ाना, पतंगबाजी जो है वो सिर्फ उसका एलिमेंट नहीं है, उसके इर्द गिर्द बड़े अनासर हैं, उसके खाना पीना, बैठना बूटना, वो सब कुछ तो हो रहा है, वो तो जैसे है वैसे ही है। लेकिन हर शख्स जो इससे ये करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, शायद वो महरूम रह जाएंगे क्योंकि रेट ही बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, सबसे पहले तो आते हैं कि चरखी से पिन्ना बनाने पर उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसके पीछे मकसद क्या था। जो ज़्यादा मोटी डोर होती है, बहुत ज़्यादा मोटी डोर, उसको पिन्ने पे उसकी पीढ़ी लिपटती नहीं है। तो अगर चरखी पे से डोर उतार के आपने उसको पिन्ने पे लपेट दिया है, तो इसका मतलब है कि वो डोर बहुत ज़्यादा मोटी थी ही नहीं, तो बस ठीक है, उसमें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, अब आते हैं गुड्डे के रेट्स पे और डोरों के रेट्स पे। ये बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, और मेरा ये ख्याल है कि अगर तैयारी, और इसी शो के ऊपर हम कई महीनों से ये बात कर रहे हैं कि जी आपने जिसको गुड्डा बनाने की, डोर बनाने की इजाज़त देनी है वो दे दें। हमने ही सबसे पहले ये शोर मचाया है कि जी वो हरीपुर में सस्ती गुड्डी डोर बन रही है क्योंकि इंडस्ट्री सारी वहाँ पे चली गई हुई है, आप वहाँ से यहाँ पे आने नहीं दे रहे, तो आप यहाँ से या तो इजाज़त खोलें, या फिर कारीगर लेके आएँ, या फिर उनको यहाँ पे इजाज़त दें, वरना एक बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा और आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ से आएगी। और फिर उसमें जब एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, एक चीज़ एक किस्म की स्मगल हो रही है, तो फिर वो आपका जो एक दिया हुआ जो एक बेंचमार्क है कि डोर इतनी होनी चाहिए, गुड्डा इतना होना चाहिए, वो फिर उससे मुख्तलिफ भी आ सकती है। सो इसलिए चीज़ों को बैन करना तो कभी भी फ़ायदे में नहीं रहा, हमेशा से होता है कि उनको रेगुलेट करें ताकि आपके काबू में रहे चीज़।
अच्छा, सो वो नहीं हो सका और वो फिर इवेंचुअली यही नतीजा निकला कि जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई नहीं थी। जब भी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो जो बनाने वाला है वो रेट अपनी मर्ज़ी से देगा। अच्छा देखें, गुड्डा और डोर जितनी मर्ज़ी महंगी है, चाहे लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में है या नहीं है, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है कि जी यही कारीगर थे, इन्होंने 20 साल भूख नंग भी देखी, बेरोज़गारी भी देखी, इस बसंत के 3 दिन के फेस्टिवल के बाद फिर नहीं पता कि अगले साल होनी है या नहीं होनी, और होनी भी है तो 12 महीने बाद ही होनी है ना। मुझे इसमें कोई इतराज़ नहीं है कि वो आज अगर कोई बंदा ये कहे कि जी मैं 50,000 रुपये का एक पिन्ना बेचना चाहता हूँ, उसका हक है। जो मेरा मसला है ना वो ये है कि जिस तरह रमज़ान में भी हम देखते हैं चीज़ें जिस तरह से महंगी होती हैं, और इवेंट्स पे हम देखते हैं, कोई मुल्क हो, कोई मज़हब हो, कोई रंग हो, कोई नस्ल हो, कुछ भी हो, एक चीज़ होती है कमिटमेंट। वो जो सल्लू भाई की लाइन थी ना कि जब एक दफ़ा मैं कमिट कर लूँ उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बुनियादी बात ये है कि यहाँ पे 2-2, 3-3 महीने पहले कारीगरों ने एडवांस पकड़ा एक रेट के ऊपर काइट फ्लायर से कि हम आपको बसंत पे इतनी गुड्डी, इतनी डोर देंगे। जब रेट ऊपर गया अभी आज से 2-3 हफ्ते पहले, तो उन्होंने उनका एडवांस कैश में वापस पकड़ाया कि हम नहीं दे सकते। अब ये है कमिटमेंट से फिरना। ये किसी सूरत में किसी मुआशरे में काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सर, अगेन वही वाली चीज़ है। अब ये भी एक तरह से एक हद तक खुशी भी हमें कि एक ऐसी इंडस्ट्री जैसे आप कह रहे हैं कि जो बंद रही, पंजाब से निकल के कहीं और चली गई, वहाँ पे चलती रही, एक्सपोर्ट होती रही वहाँ से, लेकिन उसकी बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी बात में इंक्लूड करते हैं, हमारे पास गेस्ट हैं हनान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया, तर्जुमान है काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, उनसे बात की। हनान साहब अस्सलाम वालेकुम। हनान साहब, हम बात यही कर रहे थे कि एक तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और पूरे लाहौर को, पंजाब को इनफैक्ट मुबारक हो कि बसंत फिर से हो रही है, लेकिन इसके अंदर जो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी हम बात करें, इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि ये अब आने वाले सालों में अल्लाह खैर करे अगर ये त्यौहार जो है चलना है, ये हर साल होना है, तो ये गुड्डी डोरों के रेट जो हैं, आपकी एसोसिएशन जो है इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनको इजाजत जो है ना वो कम से कम बनाने वालों को 3 से 4 माह पहले दे देनी चाहिए थी। बिल्कुल जी, ताकि सप्लाई की जो सर्कल है ना उसको सीधे तरीके से रोटेट किया जा सके, जो कि इन्होंने नहीं किया। अभी हम लोगों ने जिन लोगों से 3,000 रुपये में एक डोर का पिन्ना डन किया हुआ था ना, तो उन्होंने जिस डेट देना था उन्होंने उसकी 3 गुना प्राइस हमसे ज्यादा मांगी है। बिल्कुल। इसी तरह बनाने वालों के लिए क्या मसला बन गया, जो पीछे से बांस आता है, कागज आता है, लेबी आती है, धागे का मटेरियल है, सब कुछ पाकिस्तान में डबल ट्रिपल रेट पे चला गया। इसका नुकसान सबसे पहले क्या है, जो इंसान साबित हैसियत है वो तो इस चीज को बर्दाश्त कर लेगा। अब बेसिकली ये त्यौहार तो है गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान का हर एक ये त्यौहार है। हर इंसान को, बहुत लाहौरी खास तौर पे तो पागल है इस चीज के पीछे। अभी कल एक वाकया हुआ है, एक बंदे के पास 8,000 रुपया था और उसका बिल बना 8,100 रुपया। बच्चे उसके साथ थे और दुकानदार ने उसके हाथ से छीन के उसे इंसल्ट की कि निकल जाओ यहाँ से, 100 रुपया कम था सिर्फ। तो बताएं उसके बच्चों के सामने उसकी क्या इज्जत रही। पता नहीं क्या किस मामले में उसका सारा मामला ये है। और दूसरी बात ये है कि इनको चाहिए कि ये जो इन्होंने इतनी एसओपीज बनाई है, तो ये काइट और जो डोर बनाने वाला प्रोसीजर है उसको थोड़ा लंबा करते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे भट्ट साहब एक और चीज़ ये बताएं कि हम बचपन में तो हमें याद है कि ये सारी बातें होती थी, हम बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन अब जो है एक हंगामी सी सूरत हाल में बसंत हो रही है। आज से 2 महीने पहले तक किसी को कंफर्म नहीं था कि बसंत होगी, माल शॉर्ट हो गया है। अब इस वक्त भी लोग इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हैं कि जी हमें गुड्डा जो चाहिए वो जर्मन कागज़ में चाहिए और चाइनीज़ कागज़ का ये रेट है और पाकिस्तानी कागज़ का गुड्डा हम नहीं लेंगे। ये आपके ख्याल में इनमें कागज़ों में इतना फ़र्क है, उड़ाने वाले को इतनी बारीकी महसूस होगी? जो जर्मन तो आता ही नहीं है ओरिजिनल जो जर्मन पेपर है,
वो नहीं आता अब। ये चाइना का पेपर है, चाइना का पेपर है जिसको ये जर्मन कह के उसको बना रहे हैं उसकी काइट्स वगैरह। और पाकिस्तानी पेपर नहीं अच्छी क्वालिटी का? पाकिस्तानी पेपर जो है उसकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है। जो पहले जर्मन पेपर आता था, उसके बाद चाइना ने एक पेपर फैल्कन पेपर निकाला था, जो समझने के अल्टरनेटिव था जर्मन पेपर का। जर्मन पेपर बंद हो चुका होगा अरसा दराज से। अच्छा अनान साहब, ये बताइएगा कि जो जैसे अब अली ने भी कहा कि और हम भी ये चाह रहे हैं कि हर साल ये त्यौहार होता रहे, तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले सालों में, क्योंकि देखिए 19 साल एक चीज़ बंद रही है, अब हर साल ये होगी, तो आपके ख्याल में फिर 3 दिन का अगर इवेंट है, लेकिन पूरे साल इसके ऊपर फिर मेहनत होएगी, पूरे साल इसके ऊपर जो है गुड्डी बनाने दी जाएगी, पूरे साल इसके ऊपर के मामलात जो है चलेंगे, तो ये रेट भी नीचे आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। आपको लग रहा है मामलात आगे जाते हुए बेहतर हो जाएंगे? तो रहा है जितनी इन्होंने अपना पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी वर्किंग की है, और इसके जितने भी बैड इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं या जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनसे अल्लाह ना करे कोई मसला बन सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, तो वर्किंग तो इन्होंने पूरी की है। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इंशाल्लाह फिर पूरे पंजाब में इनको पसंद करनी चाहिए, और जो वीक डेज हैं उनको बढ़ाना चाहिए, खासतौर पर मैनुफैक्चरर को, उसके बाद रीसेलर्स को भी, ताकि बनाने वाले से लेकर जो बेचने वाले हैं और जो उड़ाने वाले हैं, तीनों को अपना टाइम फ्रेम आसानी से मिल सके। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जाने हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हमारे साथ हनान भट्ट साहब मौजूद थे, तर्जुमान थे काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के, और वो भी यही बता रहे थे कि बड़े बड़े चीज़ें हुई हैं इस दफ़ा मैन्युफैक्चरिंग की हद तक, और जो रेट्स हैं उनके ऊपर के जो 3000 के वादे थे वो टूटे। आपने भी पहले का कमिटमेंट नहीं ऑनर हुई, 3000 की चीज़ 8000 की बिकी, 100 रुपये की चीज़ 450 की बिकी। तो ये अगेन सप्लाई और डिमांड का एक इशू हो सकता है, लेकिन दूसरी इसके अंदर ये भी चीज़ होती है कि 19 साल बाद इन सबको मौका मिला है कि जी वो को अपना सामान जो है वो लीगली पाकिस्तान के अंदर कहीं बेच सकते हैं, पंजाब के अंदर बेच सकते हैं। तो उन्होंने भी शायद सोचा हो कि जी हम गवर्नमेंट में हमें शायद ये ट्रस्ट नहीं है कि हम अगले साल ये मौका मिले ना मिले, तो उन्होंने कहा जी कि फिर इससे जो मैक्सिमाइज किया जा सकता है वो कर लीजिए। ये एक थ्योरी हो सकती है। नहीं, यकीनन यही थ्योरी है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि जिनसे एडवांस पकड़े हुए थे उनकी कमिटमेंट ऑनर करनी चाहिए थी। हाँ, जो उसके अलावा जितनी ये बनाते हैं वो अपनी मर्ज़ी की कीमत पर बेचते हैं, कौन रोक सकता था इनको? फ्री मार्केट है। दूसरा जो मुझे इसमें दुख है वो ये है कि अभी हमारी उनसे यही बात हो रही थी कि गुड्डी बनाने के लिए, गुड्डा पतंग बनाने के लिए जो कागज़ है वो पाकिस्तान नहीं बना सकता। वो पहले जर्मन आता था, अब चाइनीज़ आता है। मतलब आप इससे देखें कि मुस्लिम शावर पाकिस्तानी अच्छा नहीं होता, वो 2 महीने भी नहीं चलता। हाँ, आप चाइनीज़ ले लें, इटालियन ले लें, वो 6-8 महीने या शायद ज़्यादा भी निकाल लेगा। सो ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल, जब तक इसमें पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा तब तक आप एक्सपोर्ट कंपेटिटिव नहीं हो सकते। जब तक एक्सपोर्ट कंपेटिटिव नहीं हो सकते, आपका ज़रा मुबादला का मसला हल ही नहीं हो सकता। अब ये शुरुआत कहाँ से होगी, कब हम वहाँ तक पहुँचेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सर, मैं तो इस दफ़ा अगर तो नहीं किया तो चले अगले साल कर लेना चाहिए कि मैं बड़ी संजीदा बात करने लगा हूँ कि जो बसंतें हैं ना, उस पर पंजाब गवर्नमेंट को भी दावत देनी चाहिए, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को भी देनी चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग के जो लोग हैं इनको, अगर तो चाइना से ही आ रहा है ना, चाइना से लोग यहाँ पे बुला के उनको बसंत सेलिब्रेट करवानी चाहिए 2 वजह। एक तो ये कि उनको वो सेलिब्रेशन जो है वो देखें, वो भी इंजॉय करें, हमारे गेस्ट हैं। दूसरा वो देखें गुड्डी उड़ी है, डोर का फिज़िकल मुआयना करें, गुड्डे को देखें उसके अंदर क्या चीज़ है ये वो, और फिर वो ये सब कुछ करके वापस चाइना चले जाएं और वहाँ पे ये बना दें इसकी मशीनें और सर वहाँ पे वो बनाएं। सर उनका ज़हन जो है, जितनी मुझे समझ आई है चाइना के ऊपर स्टडी करते हुए, कि उनको ना ये लगेगा एक प्रोजेक्ट के तौर पे
कि जी इसके अंदर से मज़ीद इकोनॉमी कैसे निकाली जा सकती है। ये बेसिकली तो हैंड हाथ से हो रहा है ना काम सारा, मोर और लेस, क्योंकि लेबर है यहाँ पे। लेकिन ये मांझे वाली डोर को सेफ एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग बना, यहाँ तो नहीं होगा। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ सर उनको इनवाइट करके ये इंडस्ट्री जो है छोटी सी, अगर वहाँ पे लग जाएगा, पता चले सर आज से 5-10 साल बाद जी दुनिया भर में जो है गुड्डे और डोरें कहाँ बन रही, चाइना में बन रही, किस वजह से बन रही है? क्योंकि पंजाब ने बसंत खोल दी। अच्छा देखिए, ये तो आप उनको इनवाइट करें ना करें, अगर ये बसंत 4-5-6 साल चलती रही तो उनको खुद ही पोटेंशियल नज़र आ जाना है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे से पहले उन्होंने ऑटोमेट कर देनी है मशीनें, गुड्डा भी मशीन बनाएगी बगैर किसी इंसान के, डोर भी मशीन लगाए बगैर किसी इंसान। मांझे का तो सर मैंने देखी हुई वीडियोस के, वो तो ऑटोमेट हो चुकी है, बिल्कुल, गुड्डे का सिर्फ है। सो बुनियादी बात ये है कि उससे तो वी विल लूज मोर जॉब्स। और चले ठीक है, ये अब एक अलहदा इशू है, लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि एक ऑटोमेटेड मशीन गुड्डा या डोर बना रही है या एक इंसान बना रहा है, ये तो एक एस्पेक्ट है उसका। जो उसका रॉ मटेरियल है जो कि आप इंसान को भी प्रोवाइड करना है और आपने मशीन को भी प्रोवाइड करना है, उसमें आपने सेल्फ सफिशिएंट कैसे होना है, इसकी तरफ ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। बिल्कुल सर। और देखिए सर, जो पेपर होता है जिसको हम आम जिंदगी में गुड्डी कागज़ कहते हैं, क्यों गुड्डी कागज़ कहते हैं? क्योंकि वो उस गेज का होता है, बेसिकली वो बटर पेपर भी कहते हैं उसको। अब वो यहाँ पे जो भी मिलता है वो इम्पोर्टेड होता है। अब उसको बनाने के बड़े लवाजमात होती हैं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको पता है मैंने एक ज़माने में पेपर इंडस्ट्री जो है उससे मैं भी मुंसलिक था। मैं समझता हूँ यहाँ पे हम अभी तक न्यूज़ प्रिंट नहीं दे सके। पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसा न्यूज़ प्रिंट, मतलब वो पेपर जिसके ऊपर अखबार छप सकता है, वो पाकिस्तान में आज तक कोई पेपर मिल जाए वो बना नहीं सकी। इस वक्त पाकिस्तान में तमाम जो अखबारात हैं को मुझे अगर चैलेंज करना चाहते हैं कर ले, तमाम अखबारात जो नामवर हैं वो इम्पोर्टेड पेपर पे अखबार छापते हैं, हम नहीं कर सके आज। वो उसकी वजह सर्कुलेशन हो, समझ आती है, उसकी वजह ये हो कि जी यहाँ पे क्या ज़रूरत है जी, जब इम्पोर्टेड के ऊपर आपकी कॉस्ट निकल रही है तो लोग जो प्राइवेट इंटरप्राइज है वो मंगवा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता गुड्डे जो हैं इस दफ़ा कुछ स्टडी करें ना ज़रा, जब ये बसंत ख़त्म होगी जी कि इतना गुड्डा उड़ा, एक एस्टिमेट तो निकाल सकते हैं आप, उसको मल्टीप्लाई कर दें कितना गुड्डी कागज़ चाहिए आपको, यहाँ पे दे किसी को कि जी आप बनाएं, यहाँ पे गुड्डी कागज़ यहाँ बनाएं। पेपर ही है ना, और पेपर आपने प्रोड्यूस करना होता है पल्प से और बाकी दरख्तों से, फ़ाइन, उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट है वो एक अलग बात है, बट उसकी यहाँ पे मशीनें कोई लगा लेगा और गवर्नमेंट गारंटी करते है जी अगले साल बसंत हो रही है, तो आप उस क्वालिटी का गुड्डी कागज़ यहाँ बना लें, लोगों को दे दें, सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सर ये अनफॉर्चुनेटली आयरॉनिकली हम आ गए उस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती? बिजली का नहीं पता जी कब इधर चली जाएगी उधर चली जाएगी। आपको जिन लोगों ने सोलर लगा लिए 2-2 मेगावाट के छतों पे, वो कह रहे हैं जी कि अब आप उस पर लें, ग्रोस मीटरिंग पे लें। उसी तरह वो कह रहे हैं जी कि बसंत तो अब हर साल होनी है, लेकिन जी अगले साल बसंत जो है नहीं होनी, अगले की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। सिक्योरिटी ऑफ डूइंग बिजनेस आप दें, यहाँ पे पैशनेट बंदा बैठा हुआ है, वो गुड्डी कागज़ भी बनाएगा, वो डोर भी बनाएगा। चाइना वाली बात तो मैंने थोड़ी सी एक मज़ाहिर तफन्नुन की भी की थी, लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो चाइना के साथ लिंक करके, जॉइंट वेंचर करके क्यों नहीं चाहेंगे कि अगले साल वो लोगों को सस्ती गुड्डी डोर भी प्रोवाइड करें और उससे थोड़ा मुनाफा भी कमाएं? इससे बेहतर क्या हो सकता है? देखिए, एक तो बात ये है कि दुनिया में जितने भी मुल्कों में बसंत होती है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान से ज़्यादा पैशनेटली कहीं भी मनाई जाती है, लेकिन अगर कोई 1-2 मुल्क इसके अलावा हैं भी, तो ये जो आपने कहा ना कि एनवायरनमेंट पे एक नुकसान होता है गुड्डी कागज़ बनाने से, तो वो कैसे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर बनाना है, ये इन्हीं दोनों तीनों मुल्कों ने डिस्कवर करना है ना, कोई चौथा तो नहीं करेगा, उनके यहाँ पे तो कंजम्पशन ही नहीं है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि ये जो आपने एनवायरनमेंट का इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि गुड्डी कागज़ कहीं से भी आ रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं तो दरख्त कट रहा है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे प्लेस्ड है कि पूरी दुनिया में कहीं भी इन्वायरमेंट का कुछ होता है तो नुकसान यहाँ पे होता है। सो नुकसान तो हो ही रहा है। सो अब किसी तरह अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें, इसको लेकर सेल्फ सफिशिएंट करें। और सर बाकी हम बसंत चल रही है, हम कल भी हाजिर होंगे, हम कल भी कुछ अपडेट्स करेंगे। कल हमने एक और तरह का शो प्लान किया हुआ है हमारे व्यूअर्स के लिए। बाकी सबको बहुत बहुत बसंत जो है उसकी मुबारकबाद, और सेफली करें। जो कवानीन है और जो पैरामीटर्स रखे गए हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उनके अंदर रह के करें ताकि ये हर साल जो है ये त्यौहार जो है मनाया जाए। इजाज़त दीजिए, कल आपसे इंशाअल्लाह पर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।